हर रोज ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भूतिया गुब्बारे। सुंदरवन जंगल में बहुत ही सारे पक्षी रहते थे और दिन का समय रात में ढल चुका था और रात काफी हो चुकी थी। सारे पक्षी सो रहे थे। तभी आधी रात को टुनटुनी की आंख खुलती है और टुनटुनी जो देखती है उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि बाहर एक भूतिया तोता सभी पक्षी के सिर काटकर उन्हें गुब्बारे की तरह बेचता और आवाज लगाता, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। टुनटुनी ये सब सुनकर अपने पति मोंटू को आवाज लगाती है, सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ, देखो बाहर। अरे क्या हुआ बताओ भी। तो बस नींद की पड़ी रहती है, आओगे भी, उठ गई या नहीं? अच्छा आता हूँ। मोंटू थोड़ा बाहर देखता है लेकिन गुब्बारे वाला भूतिया तोता जादू की तरह छूमंतर हो जाता है और टुनटुनी को कहता है, भी ना सपने देखने की आदत हो गई है इसलिए मुझे भी उठा दिया, चलो जाओ सो जाओ जाकर। टुनटुनी कहती है, ये ऊपर वाले मोंटू को तो मेरी बात मजाक लग रही है और हमारा सब गुब्बारा न बने इसका ख्याल आप ही रखना अब तक, क्योंकि ये तो समझने से रहे। टुनटुनी ये बोलकर सो जाती है। फिर अगले दिन जंगल सभा में सभी पक्षी भूतिया गुब्बारे के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर टुनटुनी भी आ जाती है। रात का सारा वाक्य सभा में बताती है। फिर सभी पक्षी बोलते हैं, ये बात सच है, रात में भूतिया तोता आता है और पक्षियों के सर काटकर उन्हें गुब्बारे की तरह बेचता है और आवाज लगाता है। ऐसा ही चलता रहा तो सुंदरवन जंगल का नाम नरकवन बनने में टाइम नहीं लगेगा। मैं इसका हल निकालना चाहिए। मोंटू चिड़ा भी कहता है, हाँ तुम सब सही कह रहे हो, रात को टुनटुनी भी बहुत ही डर गई थी और मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और फिर रात हो जाती है। भूतिया तोता गुब्बारे लेकर जंगल में पहुंच जाता है और उन गुब्बारों में से आवाज निकलती है, डरावनी डरावनी, याद न आए मुझे, याद न आए, कैसे मेरा सर कटा, याद न आए। ये सब सुनकर सभी पक्षियों की आंखों में आंसू, दिल में बहुत ही ज्यादा डर होता है। सभी अपने घोंसले के अंदर से झांक रहे होते हैं और अपना गेट कस के बंद कर लेते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। फिर सभी पक्षी नदी के पास जाते हैं और बोलते हैं, हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए क्योंकि हम 2 बार बच गए, इसी बार तो हमारा अंतिम समय होगा अगर हमने मौका दे दिया तो। टुनटुनी कहती है, हाँ तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो चलते हैं तांत्रिक बाबा के पास। सभी पक्षी पहाड़ के पीछे तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ करने के बाद तांत्रिक बाबा ओम शांतियाम बोल के उठ जाते हैं। फिर देखते हैं सभी पक्षी उनके घोंसले के पास बैठे हुए हैं। फिर बाबा पूछते हैं, क्या हुआ आज सुबह सुबह सारे पक्षी आज अचानक से आ गए? टुनटुनी रोते हुए कहती है, बाबा आज हम बहुत परेशान हैं। सभी पक्षी भूतिया गुब्बारे का सारा वाक्य विस्तार से बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं, मुझे इसके अंत के लिए तप करना होगा क्योंकि इस भूतिया की जान सिर्फ पक्षियों के कटे हुए सर मांगती है, इसलिए मुझे तप करना होगा और उसकी इस इच्छा को तप करके खत्म करना होगा। उसके बाद हम उस भूतिया तोते का अंत करेंगे। भूतिया तोते का अंत करना बिल्कुल सरल हो जाएगा। ये बाबा जैसे भी हो लेकिन हमें जल्दी से इस चीज से निजात दिला दो। बाबा तप करते हैं। तप करने के बाद उसकी सिर काटने की इच्छा को मार देते हैं और फिर उसी रात को सुंदरवन जंगल में जाते हैं। वहाँ पर एक हवन कुंड भी तैयार करते हैं और फिर भूतिया तोता गुब्बारा लेकर प्रकट हो जाता है और हवन कुंड अग्नि इतनी तेज होती है भूतिया तोता उसकी चपेट में आ जाता है। इसी तरह उस भूतिया तोते का अंत हो जाता है और सभी पक्षी एक दूसरे से गले मिलते हुए अपनी एकता को बरकरार कहते हैं और अपने सुंदरवन जंगल को बचा लेते हैं।